नमस्कार। आइए हम पुनः महादेवी वर्मा के अध्याय में से अगली कविता बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी का अध्ययन करते हैं। महादेवी वर्मा की यह कविता बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध रही है। इस कविता में महादेवी वर्मा रहस्यवाद के मुख्य तत्व अर्थात जीव और ब्रह्म को एक तरह से शब्दों में बांधकर व्याख्यायित करती सी दिखाई देती है। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करने का साध्य और साधन दोनों ही जीव है। परमात्मा वह तत्व है जिसे सारा संसार प्राप्त करने के लिए व्याकुल होता है, और वही महादेवी वर्मा इस कविता में कह रही है कि बीन भी मैं हूँ और रागिनी भी मैं हूँ, जिसके द्वारा उस परमात्मा को मोहित कर उस परमात्मा को प्रसन्न कर किया जा सकता है। तो यह जो मुख्य जीव और ब्रह्म का भाव है, यह संभवतः यद्यपि स्पष्ट रूप में छायावाद के अंतर्गत नहीं है, लेकिन महादेवी वर्मा जो रहस्यवादी काव्य की प्रणेता रही या उनके काव्य में व्यक्त हुआ है रहस्यवाद, तो वह हम इस कविता के अंदर देख सकते हैं। वे व्यक्त कर रही है कि मैं ही साध्य हूँ और मैं ही साधन हूँ अपने प्रियतम को प्राप्त करने का। तो हम देख रहे हैं अगला जो इस कविता के अंदर भाव आया है, देखते हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी। देखिए, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में। संभवतः जब तक जागृति नहीं थी तब तक हर कण कण के अंदर उसका स्पंदन था। स्पंदन अर्थात धड़कन ना, हर कण कण में परमात्मा की व्याप्ति थी। लेकिन जैसे ही जागृति हुई, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, और जब मेरी इस संसार के अंदर, इस जगत के अंदर पहली जागृति हुई, जब मैंने नेत्र खोले इस संसार के अंदर, पहले धड़कन के साथ इस नेत्र में मैंने खोला, तो प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में। संभवतः प्रलय के अंदर जब संसार पूरा समाप्त होने को होता है, वहाँ मेरा पता ढूंढता हुआ और जीवन में मेरे पद चिन्ह, यानी जीवन में वो परमात्मा जिसने मुझे बनाया, जिसने हमको जीवन दिया है, उसके पद चिन्हों को ढूंढता हुआ मैं इस संसार में जीव जो है वह आया। शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन, उस परमात्मा के साथ बंधन बांधकर। जो पहले जीव यदि परमात्मा को नहीं जानता तो वो एक प्रकार का शाप है ना। वो छायावाद में इसको कितने सुंदर शब्द दिए हैं, अव्यक्त, अजर, अमर, है ना। तो ये जो प्रमुख रूप से, जैसे पिछली कविता के अंदर ही हमने देखा, वह निरूपम, लीला कमल, है ना। तो ऐसे शब्द उन्होंने हर कविता के अंदर दिए हैं उस परमात्मा के। तो वह कह रहे हैं कि उसके बिना मैं शाप थी, लेकिन जीवन में आने के पश्चात, उससे बंधन बांधने के पश्चात मैं वरदान बन गई। कुल भी हूँ, कुलहीन प्रवाहिनी भी हूँ। नदी का कोई कुल होता है, व्यक्ति का कोई कुल होता है। कुल अर्थात पहचान, कोई पहचान नहीं होती, लेकिन पहचान होने के बाद भी पहचान नहीं होना, ऐसा मैं प्रवाह हूँ। ऐसा जीवन की एक धारा है, गतिमय, गतिशील जो धारा है, वह ऐसी धारा है जिसमें पहचान होने पर भी पहचान नहीं होती। ऐसा जीव, ऐसा जो प्राणी है वो, या ऐसा मेरा हृदय है जो मैं परमात्मा को हर पल जानना चाहती हूँ। नयन में जिसके जलद त्रसित चातक हो। इस जो प्रसंग है, ये जो दो पद है, ये जो दोहा पंक्ति का कवितांश है, इस कविता के अंदर यहाँ पर हमें देखेंगे कि विभिन्न उपमान देकर, विभिन्न उपमाओं के द्वारा कवियत्री यह बता रही है कि जो उनके चिर सतत चलने वाले, जो उनके प्रेमी हैं, जो उनके हृदय में छिपे हैं, वो किस प्रकार। नयन में जिसके जलद वह त्रसित चातक हो, जिसकी नेत्रों, जिस प्रकार चातक पक्षी एक प्रकार से प्रेम का अनूठा उदाहरण है, क्योंकि उसके नेत्रों में हमेशा बादल रहते हैं। और ये कई कवियों ने इस किंवदंती को, इस चातक के प्रतिमान को, कई कवियों ने, सभी कवियों ने लगभग
मध्यकाल में या रीतिकाल में तो लगभग इसका उदाहरण दिया ही है। तो मैं वह चातक हूँ जिसके नेत्रों में हमेशा बादल बसा रहता है, उसी प्रकार मेरे नेत्रों में भी वह निस्सीम, वह अजर अमर चिर जो परमात्मा है वह रहता है। मैं वह निष्ठुर दीपक हूँ जिसके प्राण देश में वह शलभ अर्थात पतंगा है ना। तो पतंगा क्या होता है? छोटे छोटे कीट जिसको कहते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? जिनके प्राण किसमें? दीपक में बसे रहते हैं, और वो दीपक के ऊपर आकर मंडराते हैं इसे प्राप्त करने के लिए, और वहीं जल के समाप्त हो जाते हैं। तो वह ऐसा मैं दीपक हूँ, निष्ठुर दीपक हूँ, वह निष्ठुर दीपक जिसके प्राण जिसमें पतंगों के प्राण बसते हैं। वह बुलबुल हूँ जिसके हृदय में फूल समाहित होते हैं, और एक होकर दूर तन से छा हुआ चल। मैं आप उस चिर से, उस अनंत परमात्मा से एक हूँ, है ना। जीव और परमात्मा तो एक ही होता है। तो इसी भाव को, इसी रहस्यवाद को यहाँ कि एक होकर भी मैं तन से छा वह चल हूँ, केवल उसकी छाया के रूप में चलता रहने वाली मैं ऐसा प्रेमी हूँ। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। कितनी सुंदर बात। मीरा ने क्या कहा? मीरा ने भी तो यही कृष्ण से प्रेम किया। कृष्ण उसके पास थे क्या? नहीं, वो केवल कृष्ण की मूर्ति अपने पास रखे हुए थी। तो ऐसा ही विरह यहाँ महादेवी वर्मा का है। वो कह रही है, हे चिर, हे अनंत, मैं तुमसे दूर हूँ लेकिन फिर भी मैं अखंड सुहागिनी हूँ, क्योंकि वह अमर, वह चिर, वो तो समाप्त होता ही नहीं। तो मैं उसकी सुहागिनी हूँ, मेरा सुहाग कभी समाप्त नहीं होने वाला है। बिल्कुल मीरा जैसा ही भाव, समय के अनुसार बदल गया, शब्द बदल गए, लेकिन भाव वही है। यहाँ पर भी दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ, मैं अखंड सुहागिनी भी हूँ, तुमसे दूर होने पर भी। आग हूँ जिससे लुढ़कते बिंदु हिम जल के। मैं ऐसी आग हूँ जो बर्फ को पिघला देते हैं, और बर्फ पिघल कैसी? उसकी बूंदों के रूप में सब जगह, हर पत्ते पर, हर वृक्ष पर, हर प्रकृति के उपादान पर छा जाती है। ऐसे हिम जल के जो बिंदु हैं वो मैं हूँ। शून्य हूँ जिसको बिछे हैं पावड़े पल के, है ना। शून्य हूँ, आप जैसे शून्य है, चिर, अजर, अमर, व्याप्त सारे संसार में, वैसे ही हर पल पावड़े बिछाए हुए मैं उस शून्य के बैठी हूँ। पुलक हूँ वह जो पला है कठिन प्रस्तर में। कठोर से कठोर पत्थर के हृदय में भी ऐसी पुलक, ऐसी उमंग जो परमात्मा को देखने के लिए ध्यायित रहती है, वो हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के, बिना आधार के प्रतिबिंब नहीं हो सकता, है ना। तो बिना आधार के प्रतिबिंब जब नहीं होता, मैं वही प्रतिबिंब हूँ जो आधार के में, यानी आधार नहीं, वो परमात्मा, वही आधार है सृष्टि का, उसी ने निर्मित किया है। मैं उसके हृदय में बसने वाली हूँ। नील घन भी हूँ सुनहरी दामिनी, मैं नीला बादल भी हूँ और बिजली भी मैं ही हूँ। दो चीज़ें कैसे हो सकती है? लेकिन महादेवी वर्मा तो यह कविता लिखती ही इसलिए है कि साध्य और साधन दोनों ही मैं हूँ आपको प्राप्त करने का। मुझे ना तो किसी साधन की आवश्यकता, ना साध्य की। मैं जानती हूँ कि मैं तो दोनों ही हूँ, नील घन भी हूँ, सुनहरी दामिनी भी हूँ। मैं वह बिजली भी हूँ और वह नीला बादल भी हूँ जो आसमान में दिखाई दे रहा है, और बिजली चमककर सबको चमत्कृत भी कर रहा है। ऐसा ही मैं भी हूँ। अगला देखो, नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी, वही बहुत व्यापक संसार को नष्ट करने वाला भी वही है और विकास करने वाला भी वही है। तो वह मुझ में बसा है, इसीलिए तो मैं ही हूँ। परमात्मा तो सब में, तो वह मुझ में बसा है, इसीलिए नाश भी मैं ही हूँ और अनंत विकास का क्रम भी, सतत विकास होने वाला। सतत हम सोचे कि जो है आज सुबह नहीं होगी तो शायद प्रकृति नहीं खिलेगी, नहीं, सतत है ये, तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है ये। तो उसका विकास का क्रम भी मैं हूँ। त्याग का दिन भी चरण, आसक्ति का तम भी, त्याग करने का अटल विश्वास और प्रेम करने, आसक्ति नहीं, प्रेम के अंदर क्या है? अंधकार है, और त्याग के अंदर क्या है? उजाला है, दिन है, प्रकाश है। तो दिन और दिन का प्रकाश, त्याग का जो प्रकाश है वह भी, और चरण आसक्ति का तम, और आसक्ति का जो तम है ना, अंधकार है, वह भी मैं ही हूँ। तार भी, आघात भी, झनकार भी, गति भी। वीणा कहा ना, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी बेन,
है ना। तो वीणा के तार भी मैं ही हूँ, उन तारों को बजाने वाला, आघात देने वाले भी मैं ही हूँ, और झंकार की जो गति है वह भी मैं ही हूँ। पात्र भी, मधु भी, मधुप भी और मधुर विस्मृति भी। कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। देखो, नाद है एक इसके अंदर, एक जीवन का नाद है संसार का, कि वह पात्र जिसमें सौंदर्य है, तो जीवन रूपी पात्र वह भी मैं हूँ, उसमें मधु मिठास भी मैं हूँ, और मिठास भरने वाली भी मैं हूँ, और मधुर यादों को भुला देने वाली भी मैं हूँ, विस्मृति कर देने वाली भी मैं ही हूँ। तो अर्थात मैं ही जो असीम अनंत मेरे अंदर है ना, जो हमारी सांसों के अंदर है, तो वह सब मेरा ही तो रूप है, वह सब मैं ही हूँ। स्वयं की इतनी व्याप्ति छायावाद और रहस्यवाद के अंदर करना महादेवी के ही वश की बात थी। तो उन्होंने कितने सुंदर पंक्तियाँ इनके अंदर कही है। अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी, अधर भी, होठ, आधार, अधर, होठ, है ना, और स्मित की चांदनी भी हूँ, और जो मुस्कान आती है, स्मित मुस्कान है ना, मुस्कुराहट जो आती है, उसके अंदर जो प्रकाश आ जाता है, उसके अंदर जो सौंदर्य आ जाता है, वह भी मैं ही हूँ। अर्थात इस संसार के अंदर, इस मेरे जीवन में, और जब आपसे मेरा मिलन हुआ तो मैं ही मैं से मतलब नहीं, स्वयं। क्यों? क्योंकि मैं अनंत से मिल चुकी हूँ। महादेवी वर्मा कह रही है ये बात कि मैं अनंत से मिल चुकी हूँ, मैं अनंत के साथ हूँ, इसलिए बीन भी मैं हूँ, तुम्हारी रागिनी भी मैं ही हूँ। अर्थात साध्य और साधन दोनों मैं ही हूँ। अर्थात मैं आपसे मिलन का पूरे प्रयास, पूरा एकाकार हो चुकी हूँ, अतः मैं ही आपके अंदर हूँ। तो इस प्रकार से यह सुंदर कविता छायावाद और रहस्यवाद की अनुपम कविता है, जिसमें महादेवी अपने आप को, स्वयं को उस परमात्मा से, उस अनंत से एकाकार होती हुई प्रतीत, तो उनका विरह जैसे अपनी पूर्णता की तरफ पहुँच गया हो, वह इस कविता के अंदर व्यक्त हुआ है। धन्यवाद।